हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। उत्तर प्रदेश ने अपनी वेबसाइट upneet.gov.in पर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का नोटिफिकेशन एडमिशन का नीट यूजी 2025 का निकाल दिया है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश ने अपनी वेबसाइट upneet.gov.in पर मेडिकल और डेंटल का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका इस साल एडमिशन पे कट ऑफ पे असर होने वाला है। तो चलिए उसके बारे में एक बार डिटेल में बात करते हैं। जो सबसे पहले वाली बात ध्यान रखने वाली है कि आपको उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट करने के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, जो 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक ओपन रहेगा, जिसमें 2000 रुपए देके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है या आपकी 10वीं 12वीं यूपी से होनी जरूरी है। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है यूपी में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके लिए आपको 30,000 रुपए का एक जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू 30,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी पड़ेगी। अगर आप यूपी के डेंटल कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में आप यूपी की डोमिसाइल हो या ना हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी होगी। अगर आप यूपी के डोमिसाइल होंगे तो 1 लाख रुपए जमा कराने पे आप यूपी के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जैसे शारदा, सुभारती, तीर्थंकर महावीर, श्री राम मूर्ति, रोहिलखंड और मुजफ्फरनगर केडी मेडिकल कॉलेजेस को भी यूपी के अपने चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं वहां पे एडमिशन लेने का, तो आपको टोटल 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी होगी ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। डीजीएमई यूपी को आपको पे करना होगा सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि एज ए सिक्योरिटी आपकी है। अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपका ये फोरफिट होता है, अदरवाइज ये सेफ सिक्योर होता है और अगले साल 2026 फरवरी मार्च तक ये पैसे आपके अकाउंट में दोबारा वापस आ जाएंगे। तो आपने जो भी आपको कॉलेजेस चॉइस फिलिंग करनी है उसके हिसाब से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा दिया, और जब चॉइस फिलिंग ओपन होगी, जिसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि आशा है कि 30 तारीख के बाद होगी, जब एमसीसी का ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद चॉइस फिलिंग ओपन होगी। 28 तारीख तक केवल रजिस्ट्रेशन चल रही है। आपने एक बार अपनी चॉइस फिलिंग कर दी, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके आगे क्या ध्यान रखनी है आपको बातें। तो जो चेंजेस इस साल आई हैं, जो पिछले साल नहीं थी, वो सबसे बड़ी चेंज ये है कि अगर राउंड 1 में आपका अलॉटमेंट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते कॉलेज, तो भी आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पिछले साल नहीं था। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है, किसी भी राउंड में सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते, तो आगे के फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। राउंड 1 में आपका फ्री एग्जिट भी है, मतलब आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा, तो आप बेझिझक अपने चॉइसेस भर सकते हैं, जो कॉलेज मिलता है उसको देख सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सिक्योरिटी अमाउंट सेफ है, सिक्योर है और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट ज्वाइनिंग द कॉलेज। इससे कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हम आगे वीडियो में लेके आएंगे कि कट ऑफ की क्या एक्सपेक्टेशन हमें यूपी में रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है कि राउंड 1 में आपका सिक्योरिटी फोरफिट नहीं होगा, लेकिन राउंड 2 में अगर आपको अलॉटमेंट होती है और आप ज्वाइन नहीं करते कॉलेज, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होगा, लेकिन आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है या उससे पहले कॉलेज अलॉट हुआ था और राउंड 3 में आपने पार्टिसिपेट किया, अपग्रेड होता है या नहीं होता है, तो अगर उसके बाद आप रिजिग्नेशन करते हैं, कॉलेज छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट के साथ साथ आपका जो फीस जमा है वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगर आपका फ्रेश अलॉटमेंट है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगी और फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। 4th राउंड में अगर आप जाते हैं तो 4th राउंड में अगर आपने सीट छोड़ी तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा, आपकी फीस चला जाएगी। अगर आपने कोई बॉन्ड भरा है, श्योरिटी बॉन्ड भरा है, तो आपको वो फीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप 2026 के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएंगे यूपी में पार्टिसिपेट करने के लिए। यूपी ने उन सारे स्टूडेंट की जिन्होंने स्ट्रे 4th राउंड या स्पेशल स्ट्रे 4th के बाद जो स्पेशल राउंड हुआ था उसमें सीट छोड़ी है, उनकी लिस्ट जारी करी है अपनी वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। और इस साल वो सारे बच्चे यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनएलिजिबल है। जब आपका चॉइस फिलिंग हो गया, आपको कॉलेज मिल जाता है, आपने इन बातों का ध्यान रखा, अपग्रेड का, रेजिग्नेशन का, और आप कॉलेज ले लेते, तो आपको एक नोडल सेंटर अलॉट होगा जो आपके कॉलेज के पास होगा, या वही कॉलेज हो सकता है। जैसे लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में एक नोडल सेंटर है, तो अगर आपको LLRM मिलता है तो आप LLRM में ही जाके आपका नोडल सेंटर बनेगा। अगर आपको हापुड़ के या मेरठ के कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुभारती जैसे मिलते हैं, तो भी आपको LLRM में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और एक DD जमा करनी होगी कॉलेज की फीस की, जो कि डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के यूपी के नाम पे होगी, और वो कॉलेज की ट्यूशन फीस होगी, उसमें हॉस्टल और मिसलेनियस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होंगे।
अगर आप ये फॉर्मेलिटी करते हैं तो आपका एडमिशन कंप्लीट होता है और उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं तो फ्री आप कर सकते हैं। अपग्रेड के लिए राउंड 3 तक अलाउड है। राउंड 1 में सीट मिली है, 2 में अप्लाई करिए, 2 में सीट मिली है, 3 में अप्लाई करिए। और अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको उसी नोडल सेंटर, जैसे मैंने एग्जांपल लाला लाजपत राय का दिया था, अब आपको कॉलेज हो सकता है इलाहाबाद मिल गया हो, लेकिन पहले आप आएंगे लाला लाजपत राय में अपने प्रीवियस नोडल सेंटर में, वहां पे आके अपने डॉक्यूमेंट छुड़ाएंगे, वहां से फिर वापस अपने जाएंगे और नए नोडल सेंटर में, जैसे अगर आपको प्रयागराज मिलता है तो प्रयागराज में आपको नोडल सेंटर मिलेगा, वहीं पर जाके आपको दोबारा प्रोसेस जो है फिर से कंप्लीट कराना होगा विद इन द टाइम फ्रेम। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट है तो ध्यान रखिए कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। ऑल इंडिया का, भारत सरकार का ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आप ओबीसी आपका यूपी का होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए और काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, बेस्ट कॉलेज लेने की कोशिश करिए। हम आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे, इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।